नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन बेराट्रम अल्बम। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यह मेडिसिन हमारे शरीर में कहां कहां पर बहुत ज़्यादा उपयोगी है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, और दोस्तों किन किन बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका एक सिम्टम्स बताता हूं। माथे पर ठंडा पसीना आना। बेराट्रम अल्बम औषधि का सबसे मुख्य लक्षण माथे पर ठंडे पसीने का आना है। इस औषधि की हैजे में विशेष प्रसिद्धि है, परंतु हैजे में भी इसका प्रसिद्धि का यही कारण है कि इसका मुख्य लक्षण माथे पर ठंडा पसीना आना है। हैजे में मौजूद रहता है। किसी भी रोग में अगर यह लक्षण है तो इस औषधि को विचार कोटि में रखना ही होगा। खांसी, दमा, हैजा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टाइफाइड, कब्ज, कोई भी रोग क्यों न हो, अगर उसमें माथे पर ठंडा पसीना आने का लक्षण मौजूद है तो यह मेडिसिन उसमें लाभ करेगी। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा यूनिक सिम्टम्स है इसका। इस औषधि में ठंडक आश्चर्यजनक रूप से पाई जाती है। अगर किसी रोग में यह औषधि रोगी को ठीक करेगी तो रोग के साथ ठंडक का होना अवश्य जुड़ा होगा। शरीर बिल्कुल ठंडा, शरीर से जो स्राव निकले वे ठंडे, रोगी बिल्कुल निस्सत्व, शक्तिहीन, अत्यंत ठंडा, गर्मी का नामो निशान नहीं, होठ इतने ठंडे कि नीले पड़ जाएं, उंगलियां भी ठंड के कारण नीली, शरीर में ब्लड इतना ठंडा मानो बर्फ का पानी, नाड़ियों में दौड़ रहा हो, सिर ठंडा, हाथ पैर इतने कोल्ड हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि रोगी मरा पड़ा हो, मानो सिर पर बर्फ का टुकड़ा पड़ा हो। इस ठंडक में भी आश्चर्य की बात यह है कि माथा ठंडे पसीने से तर है। शरीर के किसी अंग में गर्मी नहीं दिखाई पड़ती है। धुले हुए चावल के पानी की तरह पतले दस्त। रोगी को धुले हुए चावल के पानी की तरह के दस्त आते हैं, ऐसे निकलते हैं जैसे कि पिचकारी छूट रही है। पेट में सख्त दर्द होता है। रोगी को प्यास बहुत लगती है, ठंडा पानी मांगता है। दस्त भारी भारी होते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं। दस्तों के समान क्या जल्दी नहीं होती। रोगी के माथे पर ठंडा पसीना आता है। रोगी अत्यंत कमजोर हो जाता है, मुर्दे के समान बिस्तर से लग जाता है। सारा शरीर बर्फ के समान ठंडा हो जाता है। रोगी को ऐसा लगता है मानो सिर पर बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है। यह ठंडक हैजे के रोगियों में पाई जाती है। हैजे की तीनों दवाओं कैम्फर, बेराट्रम, क्यूप्रम में पाई जाती है, परंतु जैसे मैंने पहले बताया, इतनी ठंड लगने पर भी माथे पर ठंडा पसीना आना इस औषधि का अपना लक्षण है। कैम्फर में ठंडक का लक्षण मौजूद है, परंतु पसीने का लक्षण नहीं है। ऐंठन, क्रैम्प्स, रोगी की पिंडलियों में, जांघों में, मांसपेशियों में कष्ट होता है, ऐंठन होती है। इस तरह के लक्षणों में ये औषधि बहुत ही अच्छा काम करती है। हैजे में बेराट्रम अल्बम और क्यूप्रम की तुलना मैंने कैम्फर और क्यूप्रम के प्रकरण में बताया है। और 1831 में जब हैनीमन 76 ईयर्स के थे, यूरोप में हैजे का प्रकोप हुआ। तब तक हैनीमन के सामने हैजे का कोई मरीज नहीं आया था। रोग के लक्षणों के आधार पर उन्होंने कहा कि इस रोग के लक्षण 3 औषधियों में पाए जाते हैं, कैम्फर, क्यूप्रम तथा बेराट्रम। उनका कथन था कि हैजे के लक्षण जब पहले प्रकट हों, कै दस्त, तब सबसे
प्रथम औषध कैम्फर है। इसका प्रभाव बहुत क्षणिक होता है, इसलिए शुरू में हर 5 मिनट के अंतर से स्पिरिट ऑफ कैम्फर के कुछ बूंद तब तक देते रहना चाहिए जब तक कि शरीर में गर्मी ना आ जाए। इन तीनों औषधियों के लक्षणों की तुलना जिससे स्पष्ट होता है कि किस औषधि में कौन सा लक्षण है और कौन सा लक्षण सर्वप्रधान है। हैजे के दस्त आदि लक्षण तो तीनों में रहते ही हैं। कैम्फर में मुख्यतः लक्षण है कि शरीर का ठंडा होना। बेरेट्रम में मुख्य लक्षण है भारी भारी दस्त और उल्टी, और क्यूप्रम में मुख्यतः लक्षण है ऐंठन का होना। कैम्फर में नीला पड़ जाने का लक्षण में दूसरा स्थान है और बेरेट्रम में नीला पड़ जाने का लक्षण में दूसरा स्थान है। क्यूप्रम में रोगी नीला इसमें भी पड़ता है। कैम्फर में कै दस्त थोड़े थोड़े होते हैं, इसमें खुश्क हैजा होता है। बेरेट्रम में ठंडा पड़ जाने का लक्षण में तीसरा स्थान है और क्यूप्रम में कै दस्त इसमें भी आते हैं। कैम्फर में ठंडा है, पसीना नहीं है। बेरेट्रम में माथे पर ठंडा पसीना है और क्यूप्रम में इन दोनों में से कुछ नहीं है। तो जो है बेरेट्रम माथे पर ठंडा पसीना आना, ये एक इसका यूनिक सिम्टम है। इस सिम्टम्स के होने पर आप जो है बेरेट्रम दे सकते हैं। हैजे में आर्सेनिक, जिन मैंने आपको बताया अतिरिक्त आर्सेनिक में भी हैजेस के लक्षण हो सकते हैं। उन लक्षणों के अलावा बेचैनी और जलन, ये 2 लक्षण और 2 जुड़ जाएं तो आर्सेनिक का क्षेत्र आ जाता है। इसमें धुले हुए चावलों के पानी के से दस्त नहीं होते। दस्तों का रंग काला सा होता है, परिमाण भी थोड़ा होता है और बदबूदार होते हैं। हैजे में कार्बोवेज, हैजे में जब कै और दस्त बंद हो जाएं, फिर भी अगर रोगी दहता चला जाए, शक्ति क्षीण होती जाए, पेट में हवा भर जाए, रोगी मृतक समान हो जाए, मृत्यु या बर्फीला पंजा रोगी को पकड़ता दिखे, तब कार्बोवेज देना चाहिए। हैजे के प्रतिरोधकता के तौर पर बेरेट्रम, कई डॉक्टरों का कहना है कि हैजे के शुरू के लक्षण में जब रोगी को दस्त आने लगे, कै होने लगे, माथे पर ठंडा पसीना आए, तब इस औषधि को प्रतिरोधक के तौर पर देने से हैजा अपना उग्र रूप धारण नहीं करता है और रोग हैजे में परिणत नहीं होता है। हैजे के प्रतिरोधक तौर पर कैम्फर, हैनीमन ने हैजे के लक्षणों की शुरुआत में कैम्फर का प्रतिरोधक के तौर पर देने की सिफारिश की है। कैम्फर का विशेष क्षेत्र सूखा है। हैजे ड्राई कॉलेरा में है। रोग का आक्रमण अचानक और एकदम होता है और रोगी का बल एकदम लुप्त होता जाता है। बेरेट्रम का पागलपन, हर समय कुछ न कुछ करते रहना, कुछ नहीं तो कपड़े फाड़ देना, घुटने टेक कर घंटों प्रार्थना करना, इसमें जो है 3 मीनियाज होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों मीनिया और डिलीरियम को जानते हैं। नंबर 1 वॉयलेंट मीनिया, हिंसक उन्माद विशेष रूप से बेलाडोना में पाया गया है। बेचैनी एक सच्ची उन्माद अवस्था है। कभी कभी रोगी हिंसक और विनाशकारी हो जाते हैं, नष्ट करना चाहता है, कुछ काटना चाहता है, मस्तिष्क की भीड़ के कारण शरीर से कपड़े फाड़ देता है। नंबर 2 लैसिवियस मीनिया, विशेष रूप से हायोसाइमस में पाया जाता है। अश्लील गाने गाती है, अजीब विचारों को सोचती है और अंग प्रदर्शन करती है। अपनी निजी अंगों को ढकना नहीं चाहती, कपड़े को लात मारती है और बिस्तर पर नग्न होकर अपने अंगों को उजागर करती है। चुम्बन, मासिक धर्म से पहले हर कोई प्रलाप में छोड़कर बात करने के लिए पसंद नहीं करते हैं। फोनिया और सेटियासिस,
इसमें रिलीजियस मीनिया होता है, विशेष रूप से स्ट्रामोनियम में पाया जाता है। धार्मिक उन्माद की स्थिति है, उपदेशों का प्रचार करती है। उनके कठोर दिमाग की वजह से रोगी धार्मिक कट्टरता का शिकार होता है और वह अपने अलावा किसी अन्य धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता और वह उत्परिवर्तन को बचाने का प्रयास कर सकता है। एग्रेशन एंड डिप्रेशन, आक्रामकता और अवसाद। बैरिट्रम काफ़ी आक्रामक हो सकता है। वह अपनी स्वयं की स्थिति को मन के माध्यम से रखता है। मन परेशान है, उसका ऑन बटन यही है, इसका खंडन करे, उसका अपमान करे या उसे बीमार करे। उसके मानसिक या शारीरिक संतुलन यही विशेष रूप से दर्द है कि विशेष रूप से दर्द को परेशान करे या उसकी दिनचर्या को तोड़े, वह सही कर देगा। उसकी अपनी दुनिया में मान्यताओं की शांति से बाहर के प्रभाव या गड़बड़ी, विपरीत राय या दर्द से बीच जितना बड़ा अंतर होगा उतनी ही आर्थिक बैरम एल्बम की प्रतिक्रिया हो। रोगी हर समय कुछ न कुछ करते रहता है, चाहता है, अगर कुछ भी करने को नहीं है तो कपड़े ही फाड़ने लगता है। घुटने टेक कर घंटों प्रार्थना करता है। प्रार्थना भी इतनी जोर से करता है कि कई घर दूर उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वह समझता है कि वह कोई महान अवतार है। दुनिया को पुकार पुकार कर कहता है कि अपने पापों का प्रायश्चित करो। बड़े बड़े लेक्चर झाड़ता है। सोचता है कि दुनिया भस्म हो जाने वाली है। गंदे गंदे गीत गाता है, अपने को नंगा कर लेता है। तो दोस्तों, अगर ऐसे सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, बहुत यूजफुल मेडिसिन है। अब हम बात करेंगे कि इसको कितनी शक्ति में यूज करना चाहिए, इसको कितनी पोटेंसी में लेना चाहिए। इसकी 6x पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। दस्तों में इसकी 6x पोटेंसी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसको लो पोटेंसी में यूज करना चाहिए। अगर आप जो है डायरिया और हैज़ा और जो है पेट की तकलीफ़ के लिए लेना चाहते हैं तो इसकी 6x पोटेंसी बहुत यूजफुल रिजल्ट देती है। तो दोस्तों, इस संबंध में अगर मेरे से कोई सलाह या सुझाव चाहते हैं तो कमेंट करिए। और दोस्तों, पर्सनली मेरे से कोई राय या सुझाव चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।